गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वाला जो मेरा व्लॉग है ना, ये है मंडे की सुबह का स्टार्ट होता है, जो कि मेरी मॉर्निंग हो गई थी बहुत ही पहले। और सब कुछ यहाँ एक्सरसाइज और वॉक ये सब करने के बाद मैंने सोचा चलो जब तक बाहर धूप नहीं आ जाती है तब तक मैं बाहर ही जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब सुबह सुबह एक तो ना कैमरा रखना और जब सब लोग देखते हैं ना तो बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके बाहर में उतनी जल्दी धुल लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि नवरात्र स्टार्ट है। और नवरात्र से पहले मेरा मानना ये है कि घर बाहर सभी चीज़ें मतलब एकदम सफाई से करनी चाहिए, सफ़ा कर देना चाहिए, ताकि माता रानी के लिए हमारे सारे द्वार खुले रहें। और आपको पता ही है माता रानी वहीं आती हैं जहाँ पे सफाई होती है। तो अभी तो इनका स्कूल बंद है, इसलिए ये भी मेरे साथ लगे हुए थे। और पानी में खेलना तो आप जानते ही हैं कि बच्चों को कितना पसंद है। और फिर मैंने यहाँ देखिए थोड़ी थोड़ी धूप आ गई थी, जो कि बच्चों का टाइम हो गया था। 6 बजे तक धूप आ जाती है बारजे पर सुबह की, और शाम तक तो रहती ही है। तो फिर यहाँ मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लिया था, और क्योंकि ना बच्चों का लंच भी बनाना था और पूजा पाठ भी करनी थी, बहुत ज़्यादा आज मुझे काम था, तो मैंने जल्दी जल्दी किसी तरह किया। तो जी मैं यहाँ पर नहाने के बाद अभी मैंने पूजा नहीं की थी, पूजा बहुत देर से करूँगी, जब इनको स्कूल भेज दूँगी ना बच्चों को तभी करूँगी। तो मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी पहले काट ली थी और फिर मैं उसके बाद नहाने गई थी। फिर मैंने सोचा जब तक मैं आऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद ही किचन में भी सारा काम सफाई से करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नहाने से पहले किचन में जाना या मतलब, और डेली वे में भी मैं नहीं जाती हूँ जब तक कि मतलब कोई परेशानी या कुछ ना हो। और मेरा फास्ट भी था, इसलिए मुझे ना हर चीज़ को साफ़ सफाई से ही रखना था उस दिन। तो फिर देखिए मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी थी भिंडी की, और भिंडी की सब्ज़ी पराठा ही मैंने सबको दिया था। और मैंने शाम को ही ना दही जमा दी थी, तो मैंने सोचा था सबको अगर दही पराठा और भिंडी की सब्ज़ी दे दूँगी और बच्चों को भी टिफ़िन में दे दूँगी। अभी तो सिर्फ कृषु ही जा रही है स्कूल, दक्ष अभी बंद है उसका स्कूल। देखिए कब तक मैसेज आता है उसके स्कूल का। फिर यहाँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरी पूजा की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो जी सबसे पहले मैं कलश स्थापना करती हूँ, जो कि मुहूर्त के अंदर ही था, तो मुहूर्त निकल ना जाए इसलिए मैंने सोचा इनके डैडी का जब ऑफ़िस का टाइम होगा तभी मैं रोटी बनाऊंगी या पराठा बनाऊंगी, जो भी इनको खाना होगा। तो मैंने सब में पहले गंगा जल की स्थापना करने से पहले, बाबू भी यहीं पे था, बहुत सारी हेल्प कर रहा था मेरी। और फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले गंगा जल पूरे घर में छिड़क दिया था, और फिर मंदिर में कलश में सबसे पहले मैंने गंगा जल डाला था। उसके बाद मैंने इसमें सब कुछ डाला है, जैसे फूल और एक का सिक्का, हल्दी की गांठ, और यही सुपारी, जौ, ये सब जो भी मतलब डालने चाहिए, कच्चे चावल। और जिससे मतलब आप लोगों के यहाँ पे स्थापना होती है कलश की, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मेरा तो ऐसा है, मुझे बताएं यहाँ पर आम की पत्तियाँ नहीं मिली थी तो मैंने नहीं रखा था, इसके लिए भगवान से मैंने माफ़ी मांगी। और मिल जाएगी तो रख दूँगी बीच में, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर मिल जाती है तो मैं मंदिर के साथ में मतलब बाहर बाहर ऐसे पत्तियाँ कलावे में बांध के लगा दूँगी, जैसे मतलब दीपावली पे लगाते हैं ना झालर की तरह, उस तरह भी लगा सकते हैं। मैंने पंडित जी से पूछा था। तो फिर यहाँ पे मैंने सब कुछ लगा दिया था, कलश पर भी स्वास्तिक बना दिए थे और अपने नारियल पर भी। और फिर मैंने इसमें ना कलावा बांध कर, और फिर इसको, ये ना कलश ना हिल रहा था, डोल रहा था बार बार, तो मैंने क्या किया ना, एक छोटी सी बास्केट थी उसके ऊपर ही रख दिया, तब ये ना स्थिर हुआ यहाँ पर। फिर मैंने ये ले रखी थी मट्टी की प्लेट टाइप की, इसमें ही मैं जौ भिगाती हूँ, उसमें नहीं, कच्ची मिट्टी में मैंने सुना था कहीं कि कच्ची मिट्टी में जौ भिगाए थे तो भिगाते हैं, तो इसीलिए ना मैं इसमें ही हमेशा भिगाती हूँ, मैं पक्के गमले वाले में नहीं भिगाती। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता भाई। फिर मैंने यहाँ पर गुड़, घी और हवन सामग्री को पूरा एक बाउल में मिक्स कर लिया था, क्योंकि मुझे सुबह शाम ना वो करना होता है हवन, तो मैं दोनों टाइम ही करती हूँ लोहबान डालकर। तो इससे बरकत भी होती है और घर का जो वातावरण होता है ना वो भी सकारात्मक हो जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना वो नष्ट हो जाती है लोहबान के धुनी से।
तो इसको अगर हम डेली बेस पे भी करते हैं ना तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया था सब कुछ करने के बाद, और बाबू मेरा गया था अंदर से फल लेने, और लेकर ही नहीं आ पा रहा था, तो थोड़ी देर में मैंने रखे थे, जब तक मैंने यहाँ पे पूजा बत्ती सब कर दी थी। मैं हमेशा नीचे ज़मीन पर आसन बिछा कर ही पूजा करती हूँ, किसी टेबल या कुर्सी पर नहीं बैठती। तो मैं जितना हो सकता है अपनी तरफ से नॉर्मल और साधारण करती हूँ। नो को मतलब ना कोई मतलब ज़्यादा, जैसा है वैसा ही बहुत अच्छा है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर फिर किताब पढ़ी, और होता है ना नवदुर्गा जी की एक स्रोत है, उन सबको पढ़ा, और फिर पूजा अपनी स्टार्ट करी। और साइड में गाने भी चल रहे थे, गाने मैंने म्यूट कर दिए हैं, और उसका रीज़न तो आप लोग जानते ही हैं। और फिर यहाँ मैंने ये देखिए हवन करना स्टार्ट कर दिया था। फिर इस हवन को पूरा मंदिर में भी घुमाया। ये मैंने ना क्लॉकवाइज में घुमाया है, आरती की है, लेकिन ये शूट करने के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, लेकिन मैंने इसको क्लॉकवाइज में ही किया है आरती, जैसे नॉर्मल वे पे हम करते हैं ना वैसे ही। फिर यहाँ में मैंने सब कुछ कर लिया था, किताब वगैरह भी सब पढ़ ली थी, फिर आरती भी कर ली। और फिर उसके बाद भैया बाबू मेरा फल लेके आ गया था, दक्ष फिर मैंने इसको डांट भी दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर फल लगा दिए थे। फिर मैंने पूरे घर में इसकी धुनी दिखाई थी, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो तुलसी जी पर भी दिया जला दिया था, जो कि मैं यहाँ पर रोज़ सुबह शाम जला देती हूँ। और यहाँ पर भी पूजा कर लेती हूँ, जल चढ़ा देती हूँ। सारा मतलब प्रोसेस मेरा ऐसा ही रहा फर्स्ट डे का, नवरात्रि का फर्स्ट डे। और अब मेरी पूजा यहाँ पर संपन्न हो चुकी है, और लगभग पतिदेव जी का भी ऑफिस जाने का समय हो गया है, क्योंकि वो स्नान वगैरह कर चुके हैं। फिर मैं आई थी उनके लिए यहाँ पर बनाने रोटी, तो उन्होंने कहा पराठा नहीं खाना मुझे, तो मैंने बोला चलिए ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इनके लिए बना दिया था खाना, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद किचन की। तो देखिए अब यहाँ तक का मेरा काम ख़त्म है, और अब मेरा इन लोगों के ऑफिस जाने के बाद शुरू होता है। गर्मी बहुत थी, इसलिए मैंने चेंज कर लिए थे कपड़े, और फिर अपने लिए बनाई थी चाय। मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा अलग अपने लिए दूध भी मंगाया था, और चीनी भी मंगाई थी, क्योंकि मतलब सुबह बच्चों ने भी उसमें से पिया, और फिर खाना बनाते बनाते मैंने वो सब भी छुआ, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि चीनी भी बच्चे जब आते हैं ना किचन में तब उनको मैं उसमें से ही देती हूँ, और फिर बोलते हैं थोड़ी सी दे दो, बच्चों को भी उसमें से दे देती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना अपने लिए अलग ही मंगा लिया था, और फिर चाय बना ली थी अपने लिए। चलिए चाय पीने के बाद मिलते हैं। बाद ना जैसे साड़ी पहनो ना तो एक आदत में नहीं होता है ना, तो अच्छा उलझन सी होती है, और गर्मी भी इतनी पड़ रही थी ना, इसलिए मैंने चेंज कर दी है उलझन की। तो जी चाय वाय पीने के बाद और कुछ फल फ्रूट्स खाने के बाद मैंने शाम को यहाँ पे बच्चों की ड्रेस धुली थी और कपड़े धुले थे, क्योंकि अगर मतलब चाहे व्रत हो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, एक औरत अपने घर की जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलती, बखूबी से वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी करती है, सभी कामों को, चाहे वो मतलब कैसी भी हालात में हो। तो यहाँ मैंने अपना सब बच्चों के अपने सबके कपड़े धुल लिए थे, क्योंकि सुबह नहीं धुले थे ना, तो दोपहर के बाद धुले थे, तो सुबह ऐसे ही वीकनेस लग रही थी, बहुत सारा काम हो गया था सुबह से उठकर, इसलिए मैंने शाम को ही धुलना ठीक समझा। और फिर जब कपड़े वगैरह धुल लिए थे, फिर मैंने अपने लिए ये मीठी लस्सी बनाई थी, मीठी क्या नॉर्मल, ना इसमें मैंने चीनी ऐड करी और ना ही नमक। तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, और फिर इसको मैंने शाम को पिया था 4 से 5 के बीच में। तो जी चलिए फिर अपने इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।